वो संसार से मुक्त हो गए, कृतकृत्य हो गए। और वो संदेश दे के गए कि हे जीवो, असहयोग करो, ममत्व मत करो, समत्व करो। देखना, एक शब्द बहुत चलता था, सामाजिक सहयोग करें, सामाजिक समरसता बनाए रखें। ठीक। और अब क्या शब्द आ गया है? सामाजिक दूरी बनाए रखें। कितनी जल्दी बदलता है। मास्क लगाए रखें। पहले एक कानून भी बन गया था बीच में कि अगर कोई मुंह ढका हुआ है, ऐसा पूरा मास्क वगैरह लगाया हुआ है पूरा, तो उसको पकड़ो, मालूम करो कि कौन आदमी है, कोई गुंडा बदमाश तो नहीं। और अब कहा जा रहा है कि मास्क लगाओ। और मास्क लगा करके नेताओं को भी बस्ती में जाकर के वोट मांगना आसान हो गया। क्यों? बिना मास्क के जाते तो मार पड़ती जनता की। अब मास्क लगा हुआ तो लोग पहचान ही नहीं पाते। तो अर्थ भी बदलते हैं, मायने भी बदलते हैं, कभी ज़रूरी भी होता है, कभी गैर ज़रूरी भी होता है। जैसे किसी की गुलामी करते रहेंगे तो हमें वो गुलाम बनाए रखेगा, वो यहीं रहा आएगा और हमें गुलामी कराता रहेगा। लेकिन अगर हमने उसकी गुलामी छोड़ दी, उसके प्रति समर्पण का त्याग कर दिया, तो वह जाने को लाचार हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे ही अपन अपने आत्मा के बारे में जाने। ममत्तिम परिवज्जामिम निम्ममत्तिम वठ्ठतो आलम्बणम च मे यादा अवशेषाइम वो सरे। सब कुछ मैं त्याग करता हूँ। ममत्तिम परिवज्जामि, ममत्व भाव का त्याग करता हूँ। ममता जहाँ है, निर्मम नहीं होना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, लेकिन जो पदार्थों के प्रति आसक्ति पड़ी है, देह आदि को अपना मानने की जो भावना पड़ी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है युवाओं? ये तो बहुत असंभव लगता है कि कैसे हम मान लें कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, कैसे माने भाई? तो रहना इसमें हम तो बहुत आनंद से हैं और इसकी सेवा करना है और सुंदर बनाना है, ठंड ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए। बहुत फिक्र करते हैं लोग शरीर की। और यहाँ कहते हैं ममत्तिम परिवज्जामि, ममत्व को छोड़ो, निम्ममत्तिम वठ्ठतो, निर्ममत्व भावना को भाव। इसका मतलब है आसक्ति का, विकारों का, विकल्पों का त्याग करके एक चैतन्य आत्मा की अनुभूति करो। आप केवल देह नहीं हैं, आप क्या हैं? चेतना है। निर्ममत्व भाव में आओ थोड़ा। कोई भी पदार्थ मेरा नहीं। ऐसी भावना करते करते भी कहाँ भावना हो पाती? जब कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले शरीर की संभाल करते ही है ना। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कितनी संभाल करो, जाता है। देखो अभी कोरोना का भयंकर प्रकोप है, सबों को अपनी सुरक्षा रखना ही चाहिए। कभी 4 जने साथ भी बैठें तो एक मर्यादा से, एक विवेक से बैठें, बात करें। नहीं तो ऐसा कीटाणु, ऐसा वायरस कि देह में आ गया तो देह का जाना जैसे पक्का ही हो जाता है। क्योंकि कई सारे लोग अपने आयुष्य से, पुरुषार्थ से बच भी जाते हैं और बचना चाहिए, लेकिन 1-2% लोग चले भी जाते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम मतलब कोई भी, कि सुरक्षित हों, स्वस्थ हो जाएं, घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर तीव्र विपाक है, असाता का तीव्र हृदय है, आयु पूर्णता की ओर है, अथवा अकस्मात है, तो हमारी कोशिशें काम आती हैं?
डॉक्टर कहता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सहयोगी कहते हैं हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, फल क्या होगा? तो वो भी कहता है भाई मेहनत मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी तो फिर भी भावना रहती है कि काका जी हैं, पापा जी हैं और हमको चाहिए। लेकिन हमारे चाहने से ज्ञानी सब कुछ नहीं हो पाता है। इस जीव ने अनेक योनियों में अनेक तरह के दुख देखे हैं। हम तो यहीं देखते हैं, सुअरी जो है ना, वो बेचारी इधर उधर कैसे भी अपना पेट पालती रहती है, उसके छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे चलते रहते हैं, और कुत्ता आता है उनमें से एक को उठा के ले जाता है। अब उसको बाकी के छोटे छोटे बच्चों की भी फिक्र है और उसको एक को बचाने को भी दौड़ना है, और कुत्ते एक नहीं है, 5-10 हैं उसकी आँखों के आँख। चलो ये जानवरों की बात हो गई। ऐसे भी इंसान की सूरत वाले लोग हैं कि भेड़ बकरी के अमुक के बच्चे होते हैं और निकाल होते ही वो उनको चमड़ी निकाल देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। वो उसकी माँ है, वो देखती रह जाती है, रोती रह जाती है। इस पर्याय की सुख दुख तो हमें समझ आते हैं और हम इसमें अपने को सुरक्षित और शांत भी रख सकते हैं और ज़्यादा विचलित भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का कोई सहारा नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, देह की बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं करना। जिस देह में हम भी विराजे हैं, ये भी थोड़ी हमारा हमेशा साथ रहने वाली है। भले ही हम भोजन के टाइम भोजन देते हैं, पानी देते हैं, विश्राम कराते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं समय समय का साथ है। तो ममत्वम परिवज्जामि, ममत्व को छोड़ो, निर्ममत्व भावना को स्वीकार करो। मेरा आत्मा ही मेरा आलंबन है और सबको मैं छोड़ता हूँ। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, बताइए आप जंगल में बैठ के सामायिक कर सकते हो? शमशान घाट में बैठ करके आंख बंद करके कितनी देर ध्यान कर सकते आप हैं? शमशान घाट में तो क्या, आप जिस रूम में बैठे हो और कह दिया जाए ना कि इस रूम में 25 साल पहले एक महिला ने फांसी लगाई थी, अब तुम उस रूम में रुके हो, ठीक, अब तुम शांति से सो सकते हो? क्यों? आपका क्या लेना देना है? अच्छा, सामने वाले ने वो और बता दिया कि कभी कभी रात में थोड़ी घुंघरू की आवाज़ भी आती है, फिर इस खिड़की के पास कभी कभी परछाई भी दिखती, फिर हाँ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी आती है, फिर यूं काला काला बुर्का जैसा कुछ तो दिखता है। अब आप सो सकते हो? हैं? क्यों? क्या हुआ? अरे भाई वो भी तो जीव है, जीव था। फिर ऐसे ही है, ऐसे ही है। अमुक की पर्याय बदल गई तो हमें वो नापसंद हो गई, अमुक पर्याय आ गई तो हमें वो पसंद हो गई। अभी आप यूं चलते फिरते देखो ना कि बहुत सुंदर युवती है कोई और लोग उसके पीछे बावले हो गए, लेकिन किसी बदमाश ने अगर उस पर तेजाब डाल दी या उसको चेचक हो गया तो फिर कौन पसंद करता? देह देह है, चेतना चेतना है, लेकिन उसकी जो दशाएं हैं, 4 गति 84 लाख योनियां हैं, वो विभिन्न प्रकार की। ज्ञानी इस बात को जान लेता है और बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता। आज मनुष्य पर्याय हैं, पुण्य करो, धर्म ध्यान करो, आत्म स्वभाव को जानो। इसके बल पर क्या होगा? इसके बल पर ये होगा कि शुभ परिणामों का शुभ फल होगा, देवगति मिलेगी। जीव खत्म नहीं होता है, शरीर खत्म हो गया, अब घोषणा कर दी अमुक जी मर गए। अच्छा देखो तो शरीर भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ देह और आत्मा भिन्न भिन्न हुआ है।
लेकिन इतना गणित स्वीकार करने को भी हमारा मन कहाँ तैयार होता है। होता है ज्ञानी का चित्त, जिसे अभ्यास है। देखना, मुनिराज की समाधि हुई आप लोगों के सामने, कितनी सहजता से शांति से हुई समाधि। क्यों? भेद विज्ञान है। गृहस्थी को क्यों नहीं बोले आनंद होता है, क्यों शांति नहीं होती, क्यों सुख नहीं होता है? संत से पूछा कि गृहस्थी क्यों आनंदित नहीं रहता है, क्यों विरक्त नहीं होता है? उन्होंने कहा कि 2 नारियल लाओ, एक सूखा नारियल, एक गीला नारियल। ले आया। अभी गीले वाले नारियल को फोड़ो। गीला नारियल फोड़ा। कहा कि अब बिना किसी सहारे के इसकी चटक निकालो, इसका गोला निकालो। उसने कहा कि प्रभु, गोले के तो पहले ही 2 टुकड़े हो गए, और इसको अब आसानी से यहीं से बिना किसी साधन के निकालना मुश्किल है। इसको ठोक पीटेंगे भी तो भी पूरा सीधा गोला तो निकलने वाला नहीं है। ऐसे भी जीव हैं कि जिनका इतना भी विकसित नहीं है। बहुत तरह की जीव राशि है। तो ज्ञान हमारे में है, दर्शन हमारे में है, एक तरह से सुख का हो, आनंद का हो, गुण हमारे में। वो सबके अपने अपने हैं, भाई के भाई में हैं, पापा मम्मी के, काका काकी के, सबके आत्मा उनकी स्वतंत्र हैं। वो एक सब मंच पर आ गए हैं, एक जगह मिल गए हैं, और जिसका जितना संयोग है उसको आनंद से, प्रेम से, शांति से निभाओ, कर्तव्य करके निभाओ। उसमें भी अब जब आप गृहस्थी में हो तो उसमें ये नहीं चलेगा कि मेरा आत्मा अलग है, उनका आत्मा अलग है, वो जाने। उस समय ऐसा जान करके भी आपको अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। और आप साधु बन गए हैं तो आप खूब आनंद में रहो, अपने में रहो, किसी का कुछ भी हो तो अभी आपको विकल्प करने की जरूरत नहीं। तो अभी साधु जीवन में भी वैयवृत्ति की आज्ञा है कि आप खूब आत्मा का अनुभव करो, लेकिन किसी साधु को अगर वैयवृत्ति की जरूरत है तो आप उसकी सेवा करो, उससे उसका परिणाम निर्मल बनेगा, उससे तुम्हारी गति भी अच्छी होगी। तो ऐसा अनेकांत का धर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये तो ध्यान में बिल्कुल हमेशा रखना चाहिए। क्या? एगो में सास दो अप्पा, नाण दंसण लखणो, शेषा में बाहिरा भावा, सभ्य संजोग लक्षण। ऐसी बातें आपको और कहीं मिलना मुश्किल है। महावीर स्वामी ने ऐसे फक्कड़ सर्वज्ञ थे कि जो कुछ सही था वो सब कहा। एक मेरा आत्मा मेरे लिए शाश्वत है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। आत्मा शाश्वत है, देह शाश्वत नहीं है। किसी का देह तो 10, 15, 20 साल में भी छूट जाता है, किसी का 25, 50 में भी छूट जाता है, कोई 100 तक भी चला जाता है, लेकिन अमर कौन है? हैं? अरे अमरचंद नाम के आदमी भी कोई अमर नहीं है। एगो में सास दो अप्पा, नाण दंसण लक्षणो। कैसा लक्षण है आत्मा का? ज्ञान और दर्शन। देखो शरीर वही है, आंखें वैसी हैं, कान वैसे ही हैं, लेकिन सांस बस नहीं चल रही है। सांस नहीं चल रही तो इससे मालूम पड़ गया कि आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है कैसे मालूम पड़ा आपको? क्या चीज निकली? निकलता हुआ तो कुछ नहीं दिखा। वो ज्ञान दर्शन चेतन स्वभाव वाला चेतन द्रव्य जो किसी साधन की पकड़ में नहीं आता। डॉक्टर खूब उनको कांच की पेटी में बंद कर दे तो भी आत्मा पकड़ में आने वाली नहीं है। क्यों? अमूर्त है, कर्म संयुक्त है, तो भी साधनों से पकड़ी नहीं जाती, दूरबीन से पकड़ी नहीं जाती, सूक्ष्मदर्शी से पकड़ी नहीं जाती। चेतनामय है वो, देह नहीं है वो। एक मेरा आत्मा, प्रत्येक का अपना आत्मा। आत्मा तो आत्मा की तरफ से शाश्वत है, उसमें उत्पाद व ध्रुव होता हुआ भी ध्रुव स्वभाव तो है। ज्ञान दर्शन उसका अपना लक्षण है, और जो कुछ भी हमें मिला है
वो सब बाहरी भाव हैं, सहयोगी भाव हैं, संयोगी भाव हैं, संयोग लक्षण वाले हैं। इसलिए अपनी आत्मा की ही भावना करें। भावे भाव शुद्धम अप्पा सुविशुद्ध निर्मलम चेव लहु चौगई चयूणम जय इच्छय सासयम सुखम। हे जीव, यदि शाश्वत सुख को चाहते हो तो निर्मल शुद्धात्मा की भावना करो। कैसे करो? हमें तो विकल्प ही बहुत हैं। अब कल क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा। अब बोलो ज्ञानी, ये सब विकल्प भी करेंगे, होते तो हैं, टपक पड़ते हैं, खूब कोशिश करो तो भी स्मृतियाँ, याद, विकल्प आ ही जाते हैं। लेकिन ये भी समझो कि इन विकल्पों से हमें लाभ कुछ होने वाला नहीं है। लाभ तो कोशिश करने से कुछ रास्ता निकले तो निकले, शांति से निकले तो निकले, बाकी खुद को क्लेशित करते रहने से कोई फायदा नहीं। एक छोटी बेटी मर गई, एक लड़की मर गई, तो उसके पापा खूब रोते रहते। एक रूपक समझना इसको, है ना। छोटी बच्ची, छोटा बच्चा बहुत प्यारा होता है, रोते रहते। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उनको सपना आया कि एक छोटी सी लड़की, उनकी लड़की, परी जैसी बच्चा, और वह क्या कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, खूब चित्र बना रहा है, बना रही है। तो बड़ा अच्छा चित्र बनता है, लेकिन बीच बीच में बूंद टपकती है और उतना हिस्सा खराब हो जाता है। तो सपने में ही उन्होंने पूछा कि इतना अच्छा चित्र बनाती है तो, और ये बीच में बूंद गिरती है, कहाँ से आती है, कैसे होती? तो उसने कहा कि आप, जब मैं चित्र तो अच्छा बनाती हूँ, मैं अच्छी जगह हूँ, और आप रोते हो तो आपका आंसू गिरता है और मेरा चित्र बिगड़ जाता है। कई बार होता है कि हमारे पुरखे बड़े सही दिशा में, सही गति में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्लेश करते हैं, विकल्प करते हैं, तो उस जीव को भी हो सकता है कि आपके विकल्पों से विकल्प हो, क्लेश हो। इसलिए ज्ञानी आनंद से रहते हैं, जाने वालों को आनंद शांति से विदा करते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं। कर्तव्य से मुंह मोड़ना नहीं, और बेमतलब के कभी क्लेश करना नहीं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।